हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का यूनिट 2 पार्ट 6 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए जा रहा हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आता है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इफ़ m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x, m और n x और y का फंक्शन है। m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, dx का कोफिशिएंट को हम लोग m सपोज करेंगे और dy के कोफिशिएंट को हम लोग n सपोज करेंगे। इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x अगर इक्वल हो, तब हम लोग इक्वेशन 1 को कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इफ m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। यानी m को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और n को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x के। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि dx का कोफिशिएंट को हम लोग m सपोज करेंगे कैपिटल और dy के कोफिशिएंट को हम लोग कैपिटल n सपोज करेंगे। और इसका जो सोल्यूशन होगा, माने इक्वेशन 1 का जो एग्जैक्ट अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब इसका सोल्यूशन होगा इंटीग्रेशन m dx, लेकिन ट्रीट बाई एज ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो बाई आएगा, इसमें x और y साथ साथ आएगा, आपका जो बाई आएगा वो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ट्रीट बाई एज ए कांस्टेंट हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, यानी वैसा टर्म लिखेंगे n का जिसमें x कंटेंस नहीं करता है, क्योंकि x का इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और dy लिखेंगे इक्वल टू c। c आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। और c का वैल्यू अगर हम लोग अगर कोई गिवन कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा तो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन बीटेक IPU 2023 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सो डैट द डिफरेंशियल df इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy माइनस बाई स्क्वायर एक्स बाई dx इज नॉट एग्जैक्ट। इसमें कह रहा है कि नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है, बट dg एक दूसरा डिफरेंशियल्स है, एक्स बाई स्क्वायर टू द पावर -1 df इज एग्जैक्ट। मैंने ये एग्जैक्ट हो जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, पहले वेरीफाई करना है कि एग्जैक्ट नहीं है, उसके बाद वेरीफाई करना है कि एक्स बाई स्क्वायर टू द पावर -1 से अगर df को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग। df इक्वल टू ये लिख दिए, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लेते हैं m dx और n dy के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है वो m कहलाता है और dy का कोफिशिएंट जो होगा वो x कहलाएगा। तो लिखेंगे माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dy। तो यहाँ पर m क्या हो गया, देयरफॉर m इक्वल टू हो गया माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये m हो गया। और n क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर। तो m को बाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देयरफॉर डेल m अपॉन डेल वाई, यानी पार्शियली डिफ्रेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू बाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा, ये बाई स्क्वायर का 2y लिखेंगे और एक्स बाई का x हो जाएगा, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x ट्रीट एज ए कांस्टेंट होगा। और डेल n अपॉन डेल x कितना होगा, डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू हो जाएगा 2x। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। डेल n अपॉन डेल x के इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, डेट इज df इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल
इक्वेशन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे कि जो dg होगा, नाउ dg इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर टू द पावर -1, यानी डैट मीन्स 1 अपॉन एक्स बाई स्क्वायर इंटू df, यहाँ पर df लिख दिए, यानी df को x बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो x बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर dg क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर dg इज इक्वल टू df, देखिए क्या है, df ये है आपका माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्स बाई स्क्वायर से, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एक्स बाई स्क्वायर से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग dg को नेक्स्ट पेज पे कर लिए, माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई अपॉन एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाई स्क्वायर, एक्स यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस बाई स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन एक्स बचेगा, प्लस एक्स कैंसिल, बाई भी कैंसिल, 1 अपॉन बाई बचेगा डी एक्स, प्लस एक्स कैंसिल, एक्स अपॉन बाई स्क्वायर बचेगा डी वाई। यहाँ पर m क्या हो गया आपका, यहाँ पर m हो गया आपका m इजकल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई, और n क्या हो गया आपका x अपॉन बाई स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल वाई, डेल m अपॉन डेल वाई, डेल m अपॉन डेल वाई कितना होगा, 1 अपॉन बाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन बाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन बाई स्क्वायर। एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग का 0 हो जाएगा, चूंकि माइनस है तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन बाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर होगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा, देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन बाई स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग क्या देख सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो डैट डी जी इज एग्जैक्ट, dg इज एग्जैक्ट, यानी dg जो आएगा ये हम लोगों का एग्जैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया है कि dg एग्जैक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले पेज में। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये है, सोल्व करना है इसका, 3x स्क्वायर बाई प्लस बाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस ln x डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग एग्जैक्टनेस प्रूफ करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर बाई प्लस बाई अपॉन एक्स, और n इज इक्वल टू होगा एक्स क्यूब प्लस ln x। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग पहले, डेल m अपॉन डेल वाई, डेल m अपॉन डेल वाई कितना होगा, इसको बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना होगा, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ln x का होता है डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो हम लोग क्या इंटीग्रेशन में जानते हैं, अगर एग्जैक्ट है तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन एम डी एक्स का मतलब m का वैल्यू लिख दिए हम लोग 3x स्क्वायर बाई प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। यहां पर बाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट, बाई ट्रीट हम लोग कांस्टेंट की तरफ करेंगे। ये आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन वैसा टर्म n का कंसीडर करेंगे जिसमें x नहीं हो, तो इसमें तो x
अगर यहां पर इसमें x की जो बात करते हैं हम लोग, तो x तो दोनों में है, ये दोनों में देखिए यहां पर लिखेंगे n, यहां पर n का वैल्यू हम लोग यहां पर 0 लिख दीजिए, इसलिए 0 लिख देंगे क्योंकि यहां पर x कंटेंट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स क्यू और प्लस ln x में दोनों में x है, इसीलिए हम लोग 0 लिखेंगे। इक्वल टू ए कांस्टेंट c। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाई को ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो 3x² का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई तो एज यूजुअल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x होगा। ओके स्टूडेंट्स, ln x होगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा। 1/x नहीं है आपका है ये बाई/x। यहां पर m का जो वैल्यू है बाई/x, हम गलती से ये वाला नोट कर दिए थे, ये है आपका m का वैल्यू बाई/x, तो ये हो जाएगा ln x इंटू बाई इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन विल बी x³ बाई प्लस बाई ln x इक्वल टू c यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यही मेरा सॉल्यूशन होगा। यानी सबसे पहले हम लोग एग्जैक्टनेस प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरा कहता है डिटरमिन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपका एग्जैक्ट है या नहीं, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। और हियर m इज इक्वल टू क्या होगा? हियर देखिए m इज इक्वल टू होगा, m इज इक्वल टू बाई dx का कॉफिशिएंट m कहलाता है, तो होगा माइनस बाई/x² प्लस बाई², और n इज इक्वल टू होगा x/बाई का कॉफिशिएंट x² प्लस बाई²। हम बार बार बता रहे हैं कि dx का जो कॉफिशिएंट कहलाता है वो m कहलाता है, और dy का जो कॉफिशिएंट कहलाता है वो n कहलाता है। तो इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? बाई के रेस्पेक्ट में। तो डेल m अपॉन डेल वाई कितना होगा? माइनस, ये बाहर रहने दिए, और इसको हम लोग कोसेंट रूल से हम लोग करते हैं। कोसेंट रूल से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस बाई² का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद लिखाएगा ये x² प्लस बाई² इंटू 1 किसका? बाई का, माइनस बाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस बाई²। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पर? 2 लिखाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा, और ये x² माइनस 2/² यानी x² माइनस बाई² डिवाइडेड बाई x² प्लस बाई² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे डेल n अपॉन डेल एक्स। डेल n अपॉन डेल एक्स जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये तो वही रहेगा x² प्लस बाई² का होल स्क्वायर, यहां पर x² प्लस बाई² होगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होगा, माइनस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यानी 2x होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? बाई² माइनस x² डिवाइडेड बाई x² प्लस बाई² का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होगा। इसको भी अगर लिखे हम लोग, माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा आपका बाई² माइनस x² डिवाइडेड बाई x² प्लस बाई² का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कैसे वेरीफाई करेंगे? पहले m फाइंड आउट करेंगे जो dx का कॉफिशिएंट होगा,
फिर n फाइंड आउट करेंगे जो dy का कोफिशिएंट होगा, उसके बाद डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, यानी y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे m को, और n को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। जब m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x ट्रीट एज ए कांस्टेंट होगा, और जब n को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर y कांस्टेंट होगा। यहाँ हियर डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होगा, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट कहलाएगा। इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन इसमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि एग्जैक्ट है या नो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट वेदर द इक्वेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है, पहले ये वेरीफाई करना है, उसके बाद अगर एग्जैक्ट है तो इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो हम लोग लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं हम लोग जो गिवन है। तो हियर क्या लिखेंगे? हियर m इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि dx का कोफिशिएंट है m, और n इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या निकाल, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे? डेल m अपॉन डेल वाई। जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रीट x एज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस वाई। इसका डिफरेंशिएशन डेल n अपॉन डेल x फाइंड आउट करेंगे। डेल n अपॉन डेल x कितना होगा? माइनस तो बाहर ही रहेगा, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हमको x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 2x, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। hence the given differential equation is exact। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, जब एग्जैक्ट होगा तो सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग m को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन y ट्रीट एज ए कांस्टेंट रखेंगे। इस तरीके से लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, m dx n, यहां पर y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रेशन n dx n का जो वैल्यू आएगा यहां पर n इज इक्वल टू सी लिखते हैं, n इज इक्वल टू नोट कंटेंस x, जिसमें n का जो वैल्यू आएगा यहां पर x कंटेंस नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर m का वैल्यू क्या है आपका? देखिए m का वैल्यू क्या है? m है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, dx लिखेंगे, y कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्लस इसमें जो लिखेंगे हम लोग, इसमें जो n का जो वैल्यू लिखेंगे, इसमें x नहीं रहना चाहिए, x नहीं रहना चाहिए। जब x नहीं, ये यहां पर dx नहीं लिखाएगा, यहां पर dy लिखाएगा, यहां पर dy लिखाएगा। देखो गलती से लिखा गया, यहां पर n dy लिखाता है। तो यहां पर जो हम लोग n का जो वैल्यू लिखेंगे, ये n का वैल्यू जिसमें x नहीं रहना चाहिए, तो ये दोनों टर्म में देखिए x है आपका, तो ये दोनों टर्म नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या सिंपली लिखेंगे? माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट c आपका इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस बाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका? x प्लस वाई होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस बाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू c। यहां पर c क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
C इक्वल टू इंटीग्रेटिंग रेटिंग कांस्टेंट। C आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होगा। तो यही विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यानी सबसे पहले हम लोग एग्जैक्टनेस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट एम डी एक्स लिखेंगे और एन डी वाई लिखेंगे। जहां पर एन का जो वैल्यू आएगा उसमें एक्स का टर्म कंटेंस नहीं होगा, यहां पर बाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट करेंगे। शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि इसका और भी क्वेश्चन हम लोगों का है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, तो किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, इसका 4-5 रूल है, उसको हम लोग डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स जरूर कीजिए।